गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज की क्लास में हम MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे और इसके साथ साथ ही आपका जो चैप्टर नंबर 2 है इसको भी रिवाइज करेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा वो है अ डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस ओनली व्हेन। तो यहाँ आपसे बैलेंस डाइट की डेफिनेशन पूछी है और मैंने आपको जो बैलेंस डाइट की डेफिनेशन बताई थी तब मैंने बताया था अ डाइट विच कंटेन ऑल असेंशियल न्यूट्रिएंट्स। एक ऐसी डाइट जो असेंशियल न्यूट्रिएंट को कंटेन करती है और असेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। ठीक है, इन एडुकेट रेशियो। और रेशियो हमने क्या डिस्कस किया था? 4:1:1। तो ऑप्शंस को देखते हैं बेटा। इट हैव ऑल असेंशियल न्यूट्रिएंट इन प्रॉपर रेशियो, ये एक राइट आंसर है। फूड हाइजीन एंड स्टे इजी टू डाइजेस्ट, मे बी, ये श्योरिटी का आंसर नहीं है। सी, ए एंड बी बोथ, और डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर है बेटा वो है ए, इट हैव ऑल असेंशियल न्यूट्रिएंट इन प्रॉपर रेशियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फैट हेल्प। तो यहाँ आपसे फैट की वर्किंग के बारे में पूछा है। तो मैंने आपको बताया था फैट प्रोटेक्शन के साथ प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन करता है। तो पहला आंसर हमारा राइट है। प्रोडक्शन ऑफ बोन्स कैल्शियम, तो ये रॉन्ग है। प्रोडक्शन ऑफ टीथ भी कैल्शियम, ये भी रॉन्ग है। प्रोडक्शन ऑफ स्किन, तो ये भी रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या है? प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर फंक्शन ऑफ वाटर। तो वाटर का फंक्शन जब हमने डिस्कस किया था तब रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, करेक्ट। पुल आउट न्यूट्रिएंट्स, ये भी राइट आंसर है। डाइजेस्ट द फूड, तो राइट आंसर ये तीनों ही हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस। फिर आपसे पूछा गया है एक नेक्स्ट क्वेश्चन में सोर्स ऑफ फैट। तो मैंने बताया था जितनी भी ऑयली चीज़ें होती हैं उस सब में सोर्स फैट का मिलता है। तो घी एक सोर्स ऑफ फैट है, बटर भी एक सोर्स ऑफ फैट है, मिल्क भी एक सोर्स ऑफ फैट है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95% कैल्शियम इज़ फाउंड इन। तो मैंने बताया था बोन्स एंड टीथ, बोन्स एंड टीथ। तो 90% आंसर आपको जो कैल्शियम मिलता है वो दोनों में मिलता है, या दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ ब्रेन। ब्रेन की ग्रोथ के लिए आप सभी को मालूम है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन के लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो है बेटा सोडियम। कॉपर हेल्प इन मेकिंग, तो सभी को पता है आयरन, कोबाल्ट और कॉपर की वर्किंग जब मैंने बताई थी तो आपको बताया था कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है या इनकी जो वर्किंग है उसमें मैंने आपको बताया था ये तीनों चीज़ें हीमोग्लोबिन को बनाती हैं। हीमोग्लोबिन क्या है बेटा? हीमोग्लोबिन वो सोर्स है जिससे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है हमारी बॉडी में। फिर नेक्स्ट दे रखा है डेफिशिएंसी ऑफ क्रोनियम कॉजेज। तो क्रोनियम की कॉज से इनमें से कौन सी डिजीज़ होती है? तो हमने देखा था जो क्रोनियम था वो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन में हेल्प कर रहा था, यानी कि इसकी वजह से डायबिटीज़ नाम की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट फिर देखें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस विच कुड नॉट बी डाइल्यूटेड। इनमें से कौन सी चीज़ है जो डाइल्यूटेड नहीं होती? तो भैया फिज़िकल, केमिकल, देखिए केमिकल चीज़ें डाइल्यूट होती हैं, ऑक्सीडेटेड चीज़ें डाइल्यूटेड होती हैं, बायोलॉजिकल चीज़ें डाइल्यूटेड होती हैं, लेकिन फिज़िकल चीज़ें कभी भी डाइल्यूट नहीं होती। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक मैचिंग टाइप का क्वेश्चन दे रखा है बेटा। इसमें आपसे या इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें इस क्वेश्चन को
पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है मैच द लिस्ट ए विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। हम ए लिस्ट को बी लिस्ट से मैच करेंगे और राइट आंसर को सर्च करेंगे। तो विटामिन ए और मैं लिस्ट 2 में देख पा रहा हूँ तो बेटा डेफिशिएंसी डिजीज़ लिखे हुए हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़ इनकी डेफिशिएंसी से होने वाला, तो विटामिन ए की कमी से जो होता है वो होता है बेटा नाइट ब्लाइंडनेस। तो जिस जगह पे आपको ए का 4th दिखेगा पहले ऑप्शन में, वो राइट आंसर होगा। जैसा कि अगर हम देखें तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 2 जगह पे 4 दे सकते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बेटा पूरा रीड करना है। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बेटा जो होता है वो बेरी होता है, ठीक है। और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से जो होता है बेटा वो डायरिया होता है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से मैंने आपको बताया था बोन रिलेटेड प्रॉब्लम यानी कि रिकेट्स होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। तो डी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन आपके लिए टिश्यूज़ बनाता है, रिपेयर करता है टिश्यूज़ को, इसके अलावा ग्रोथ में भी रेस्पॉन्सिबल है। तो राइट आंसर हमारा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो कार्बोहाइड्रेट इज़ अ कंपोनेंट मेड अप ऑफ। तो सभी को पता है कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों से मिलकर बनना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है हाउ मैनी टाइप ऑफ विटामिन। तो विटामिन के अगर टाइप की बात की जाए बेटा तो 13 टाइप के विटामिन होते हैं, ठीक है, अभी तक की रिसर्च में जो पता चला है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा यानी कि 30। फिर नेक्स्ट दे रखा है बेटा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ। तो विटामिन बी कितने टाइप के होते हैं, इसके लिए हम सिंपल सा एक फंडा लगा सकते हैं कि हमारा 13 में से एक तो विटामिन ए हो गया, बी को एक्सक्लूड कर दो बेटा, तो ए, सी, डी और के, ये 4 विटामिन अगर आप आउट करते हैं तो विटामिन बचते हैं बेटा 9, ठीक है। कितने विटामिन बचते हैं 9, और एक विटामिन बी हो गया। तो ये 8 टाइप का होता है विटामिन जो है, विटामिन बी वो 8 टाइप का होता है, यानी कि राइट आंसर हो गया हमारा ए। फिर नेक्स्ट है मिनरल हेल्प इन। तो मिनरल देखिए, मिनरल कैल्शियम भी है, फॉर्मेशन ऑफ टीथ में भी हेल्प करता है, मेंटेन बॉडी हेल्दी, राइट आंसर है मेकिंग बोन, ये भी राइट आंसर है। तो यहाँ ऑप्शन में ए एंड बी बोथ जो दे रखा है उसकी जगह ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है, ठीक है, या हम ए और सी के कॉम्बिनेशन को बेस्ट मानेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। इफ़ अ पर्सन BMI बिटवीन 25 to 19, अगर किसी पर्सन की जो BMI है वो 25 से लेकर 29 के बीच में है, देन द पर्सन केम अंडर विच कैटेगरी। तो इन्होंने पूछा है कि वो पर्सन किस कैटेगरी में आएगा। देखिए 18.5 से लेकर 24.9 तक अंडर वेट था, 19 से लेकर 25 तक हमारा गुड वेट, और 25 से लेकर बेटा 29 हमारा ओवर वेट। तो राइट आंसर हो जाएगा ओवर वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेथड टू मेजर BMI। तो बेटा BMI का फॉर्मूला क्या है, वेट इन kg अपॉन हाइट इंटू हाइट इंटू हाइट। तो ए आंसर हमारा जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेथड टू कंट्रोल हेल्दी बॉडी वेट। आपको हेल्दी बॉडी वेट को कंट्रोल करने के मेथड बताने हैं। तो मैंने आपको कई सारे मेथड बताए थे। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी उसमें से एक मेथड था। ईट मील्स इन इंटरवल राइट आंसर है। कट योर कैलोरी रिक्वायरमेंट, ये भी राइट आंसर है। तो राइट आंसर हो जाएगा तीनों को मिला के ऑल ऑफ दिस। डिसएडवांटेज ऑफ डाइटिंग या पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, डेंटल एंड ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर राइट आंसर है। लैक ऑफ मिनरल राइट आंसर। लॉस इन वाटर, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, विच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड मोर देन डबल एनर्जी। इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट आपको डबल एनर्जी प्रोवाइड कराता है, किसके कंपैरिजन में, कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में। तो मैंने जब आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट हमें 4.1 एनर्जी देता है और वहीं फैट हमें 9.1 देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फैट।
नेक्स्ट बात की जाए परसेंटेज ऑफ वाटर इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, तो बेटा अप्रॉक्स 60 to 70% वाटर कंटेन करती है एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। पनीर इज़ अ गुड सोर्स ऑफ, पनीर हमारे लिए एक गुड सोर्स है बेटा प्रोटीन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है रिकेट किसकी कमी से होता है। सभी को पता है, अभी हमने जब क्वेश्चन किया था मैचिंग वाला उसमें भी बताया था, विटामिन डी की कमी से। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन इन्फेंट, तो मैंने बताया था इन्फेंट में जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम होती है वो किर्लोस्कर और मरस्मस, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मरस्मस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा वो है डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ होता है। तो देखो आयोडीन की कमी से बेटा जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होता है उसका नाम है अनीमिया। ठीक है, हमारे जो ब्लड की परसेंटेज है या ब्लड की जो स्ट्रॉन्गनेस है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक बच्चा ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस करता है और दैट इज़ कॉल्ड अनीमिया। यहाँ एनीमिया की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ANEMIA अनीमिया। ठीक है, तो थोड़े बहुत करेक्शन राइटिंग एरर की वजह से होते हैं बेटा। ठीक है, लेकिन मेरा आप सभी को एक ही सजेशन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि आप लोग जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद चारों ऑप्शनों को एनालाइज करें। जब आप चारों ऑप्शनों के बारे में जानते होंगे तो आपका जो आंसर है उसके करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, मतलब एक्यूरेसी के साथ आप आंसर दे पाएंगे और अपना जो भी एग्ज़ामिनेशन में स्कोर है उसको भी अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो है अ यंग बॉय नीड लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। तो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग जो है वो 2 to 3 लीटर वाटर रिक्वायर्ड करता है, तो राइट आंसर हमारा 2 to 3। आप देख रहे होंगे कि इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आपके सिलेबस से आउट हैं, ठीक है ना, तो ये कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, इस वजह से मैं आपको ये MCQ बेस्ड पेपर करा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है बेटा, हेल्प टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो भैया आपका जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का काम है वो किसका है, बिल्कुल करेक्ट, सभी ने बताया भैया वाटर ही हमारी बॉडी में टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, पूछा गया है इज़ असेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन। अभी बताया था मैंने आपको, आयरन, कोबाल्ट और कॉपर, ये तीनों। तो हम अगर ऑप्शन देखें तो कैल्शियम रॉन्ग आंसर, सोडियम रॉन्ग आंसर, फॉस्फोरस रॉन्ग आंसर, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा आयरन। वहीं क्वेश्चन नंबर 30 की बात की जाए तो विच न्यूट्रिएंट हेल्प बॉडी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन में काम करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन ही मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल करता है या टिश्यूज़ करता है, और सभी जानते हैं कि जो हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडीज़ का काम करते हैं, यानी एंटी इन्फेक्शन का काम या इन्फेक्शन होने से रोकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो है हमारा विच प्रोटीन इज़ फाउंड इन। तो आपको प्रोटीन देखिए एग में मिलेगा, मिल्क में भी मिलेगा, पालक में आयरन ज़्यादा मिलता है, स्पिनच, और सोयाबीन इज़ सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो जो अच्छे सोर्स की बात की जाए अगर वेजिटेरियन तो वो सोयाबीन है। सोयाबीन, और हम कह सकते हैं सोयाबीन वेजिटेरियन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो राइट आंसर हमारा सोयाबीन है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहाँ चारों आंसर राइट होंगे, एग और मिल्क और सोयाबीन तीनों में ही प्रोटीन है, लेकिन जब हमारे सामने 3 ऑप्शन है तो उनमें से हमें बेस्ट ऑप्शन को ऑप्ट करना पड़ेगा, यानी कि उनमें से बेस्ट कौन सा आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, सभी को पता है विटामिन ए। इस क्वेश्चन ये इस तरीके के क्वेश्चन हम कई बार अभी डिस्कस भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, अ डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैट कैन बी लाइक्ड टू, अगर कोई भी डाइट जिसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है तो उसकी वजह से बेटा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ ऑप्शन दे रखा है बुलीमिया। बुलीमिया ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें लोग क्या करते हैं, एक्सेस अमाउंट में ईटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। अस्थमा हम योगा एंड लाइफस्टाइल में डिस्कस करेंगे। ये एक ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, किडनी एक फिल्ट्रेशन प्रॉब्लम है, और कार्डियोवैस्कुलर हार्ट रिलेटेड डिजीज़ है। तो राइट आंसर मैंने आपको बताया था, फैट की वजह से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट बात की जाए क्वेश्चन नंबर 34 की, तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट, ये एक लिस्ट दे रखी है, इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं है। तो विटामिन भी एक न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन भी एक न्यूट्रिएंट है, लेकिन प्लाज्मा कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है आ सब्सटेंस फॉर ग्रोथ एनर्जी एंड रिपेयर इज़ कॉल्ड, तो वो प्रोटीन है। ये सारे काम किसके हैं, एनर्जी भी देता है, रिपेयर भी करता है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन। फिर आपको असेंशन और रीज़न का एक क्वेश्चन दे रखा है। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आप लोगों से नहीं पूछे जाते हैं। ये कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन, या जो लोग फिज़िकल एजुकेशन में एग्जामिनेशन देते हैं कंपटीशन, उन लोगों से पूछे जाते हैं, लेकिन चांस है आपकी बुक में दे रखा है तो आ भी सकते हैं इस तरीके क्वेश्चन। तो हम देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। सबसे पहले असेंशन दे रखा है, यानी कि कॉज दे रखी है, उसका रीज़न दे रखा है, तो राइट आंसर ऑप्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड असेंशियल न्यूट्रिएंट, बिल्कुल करेक्ट बात है। ये बात 100% करेक्ट है, क्योंकि ये एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। वहीं बात की जाए लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉज वेट लॉस, स्किन गेट ड्राई, लूजेज एंड इफेक्टिव पर्सन बिकम वीकर, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जो कार्बोहाइड्रेट पे अभी ऊपर असेंशन दिया था उसका करेक्ट रीजन है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें क्वेश्चन नंबर 37 के सीटीएस फ्रूट्स, तो सभी को पता है सीटीएस नेचर की चीज़ें विटामिन सी में मिलती हैं, तो राइट आंसर विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, कैल्शियम और कैलोरीज तीनों रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, तो ये बोन रिलेटेड प्रॉब्लम यानी कि रिकेट्स, हम इसको अभी डिस्कस करके आए हैं। टोटल नंबर ऑफ विटामिन तो 13 राइट आंसर, अभी इस क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो मैंने आपको बताया था विटामिन ए का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो कैरेट है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कैरेट। विच इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, इनमें से ओमेगा 3 फैटी एसिड का, देखिए ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है, ये सैचुरेटेड फैट है, तो सोयाबीन ऑयल जो है वो इसका एक अच्छा सोर्स है। अब हम इस लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस पेज के, तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो फैटी एसिड आर स्टोर्ड इन, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे अपर लेयर होती है एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, उसके नीचे एडिपोस टिश्यू, और एडिपोस टिश्यू के नीचे ये हमारे जो फैटी एसिड है वो या फैट स्टोर हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा एडिपोस टिश्यू। ठीक है, वैसे तो मैक्सिमम फैट लीवर में स्टोर रहता है, लेकिन यहाँ वो आंसर नहीं है, तो यहाँ एडिपोस टिश्यू दे रखा है, तो हम राइट आंसर किसको लेंगे, एडिपोस टिश्यू को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक ग्राम फैट में आपको कितनी कैलोरी मिलती है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि 9.1 कैलोरी, तो राइट आंसर हमारा 9 यानी कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो जूल एनर्जी की यूनिट नहीं है, कैलोरी यूनिट है, फूड प्राइमेट नहीं है, और
बास्केट भी नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पूछा गया है थीमाइन कम अंडर विच कैटेगरी। जो थीमाइन है, पहली बात तो ये थीमाइन है क्या? थीमाइन बेटा विटामिन बी है। कौन सा विटामिन? विटामिन B1 जो है उसका नाम क्या है? थीमाइन है। पहली चीज़ तो विटामिन बेटा ये कौन सा विटामिन है? विटामिन बी, वाटर सॉल्युबल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाटर सॉल्युबल विटामिन। ओके स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46, और क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है प्रोटीन कंटेंट। प्रोटीन में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बोथ ए बी। तो बोथ ए बी राइट आंसर। इसके साथ साथ नाइट्रोजन भी होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं इसमें, किसमें? प्रोटीन में ही। अगर ये नाइट्रोजन और होता तो तीनों ही राइट, चारों ही राइट आंसर हो जाते। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है विच कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इज हैविंग अ रोल ऑफ रिपेयर और फिश। तो रिपेयरिंग का काम हम प्रीवियस कई सारे क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि किसका है? प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच विटामिन इज ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट एंड एयर। तो कौन सा विटामिन है? तो ये विटामिन ए है जो ईजीली हीट में डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर विटामिन ई को बर्न किया जाए तो विटामिन ए जो है हमारा वो ईजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ हीट और एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉज मसल वीकनेस एंड विजन प्रॉब्लम। तो विटामिन जो हमारा ए है वो विजन प्रॉब्लम को क्रिएट करता था, लेकिन ऑप्शन देख रहे हैं तो विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन B6 है। तो जो हमारा राइट आंसर है बेटा यहाँ पे वो विटामिन B6 है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेशियो ऑफ H2 एंड O2 इन वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो पूछ रहे हैं और छोटा क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, और राइट आंसर क्या है? 2:1। ये मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के टाइम में भी बताया था और प्री प्राइमरी क्लासेस में भी आपने इस क्वेश्चन को कई बार पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड क्लोटिंग में कौन हेल्प करता है? तो हमारा जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है वो बेटा फॉस्फोरस हेल्प करता है आपकी लेयर ऑफ ब्लड को डेवलप करने में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन। तो ह्यूमन बॉडी पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है बेटा किसको माना गया है? कार्बोहाइड्रेट को। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हाउ मच % ऑफ वाटर डज द आवर ब्लड पोजेज। तो ब्लड जो कंटेन करता है वो अप्रोक्स 90% ऑफ वाटर को कंटेन करता है। तो 90% और कुछ लोग 75% भी मानते हैं, तो बोथ आर द राइट आंसर, लेकिन बेस्ट के साथ जाएंगे तो 90%। प्लाज्मा हमारा जो है ब्लड प्लाज्मा वो 90% वाटर को कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल। इनमें से कौन सा मिनरल? तो कैल्शियम मिनरल है, बायोटीन एक विटामिन है, सल्फर एक मिनरल है, और ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है बेटा, ये क्वेश्चन गलत है अगर ऐसे देखा जाएगा, क्योंकि कैल्शियम और सल्फर बोथ आर मिनरल्स और बायोटीन जो है वो विटामिन बी का नेम है। नेक्स्ट है हमारा पैंथोनिक एसिड हम किसको कहते हैं? विटामिन B5 को। पैंथोनिक एसिड ये इसका साइंटिफिक नेम है, पैंथोनिक एसिड। विच वन फैट सॉल्युबल विटामिन। इनमें से कौन सा ऑप्शन फोर्थ? मैंने आपको बताया था, ट्रिक बताई थी कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ फैट। तो फैट ऑफ सोर्स, तो चीज़, कर्ड और मिल्क ये सोर्स ऑफ फैट है। विच विटामिन आर इजीली डिस्ट्रॉय। तो अभी हम बात कर चुके हैं विटामिन ए। विच न्यूट्रिएंट हेल्प योर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है। ठीक है, तो हमने देखा बेटा किस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। मेरा आपको बस एक ही सजेशन रहेगा कि आप लोग चारों ऑप्शनों को देखें तभी आंसर दें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन में किस तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। आज की क्लास में बेटा इतना ही। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास के लिए या नेक्स्ट टॉपिक को मंडे की क्लास से कंटिन्यू करेंगे।
तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।